वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग जो अनुच्छेद वाला पार्ट पूरा कर रहे थे उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग अनुच्छेद 6 से लेकर पूरा 10 तक करेंगे, जिसमें हमें 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा ये क्लास चालू करते हैं। यह है हमारा पहला अनुच्छेद, जिसमें दिया है अनुशासन जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाता है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह अपने कार्य समय पर पूर्ण करता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित हो जाता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो ये है हमारा अनुच्छेद। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अनुशासन क्या करता है? तो अनुशासन क्या करता है? पहला ऑप्शन है अव्यवस्था, नहीं, व्यवस्था सही है, खेल गलत हो जाएगा, आराम गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवस्था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यवस्था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, अनुशासित व्यक्ति क्या करता है? तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। कार्य टालता है, नहीं, कार्य समय पर पूरा करता है, हाँ ये सही है। अनुशासित व्यक्ति जो है वो अपने कार्य को समय पर पूरा करता है, सोता है, खेलता है, ये नहीं आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अनुशासन का पर्यायवाची क्या है? अनुशासन का पर्यायवाची क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारे पास नियम का पालन है ना, नियम पालन। ऑप्शन बी अव्यवस्था, या खेल, या आराम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ए, नियम का पालन। ठीक है, तो अनुशासन का पर्यायवाची क्या है? नियम का पालन। चलिए अगला प्रश्न चौथा, इसमें दिया है चौथा प्रश्न कि व्यवस्थित का विलोम क्या है? व्यवस्थित का विलोम। तो व्यवस्थित का विलोम देखिए, पहला ऑप्शन है क्रमबद्ध, नहीं ये तो उसका पर्यायवाची है। अव्यवस्थित, हाँ सही है। साफ और मजबूत, ये नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अनुशासनहीन व्यक्ति क्या करता है? तो अनुशासनहीन व्यक्ति आगे बढ़ता है, नहीं, भटक जाता है, बिल्कुल सही, सफल हो जाता है, और जीतता है, ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है कि अनुशासनहीन जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? भटक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, इसमें भटक जाता है। ठीक है, स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। गंदगी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गंदगी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छ वातावरण मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो स्वच्छता क्यों जरूरी है? ये पहला ऑप्शन है हमारा खेल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, या मनोरंजन के लिए। तो देखिए इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्वास्थ्य के लिए। हमारा स्वच्छता किस लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए। तभी तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छे से खेल सकेंगे और अच्छे से मनोरंजन कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है हमारा, गंदगी क्या करती है? गंदगी क्या करती है? तो ऑप्शन देखिए, खुशी, रोग उत्पन्न करती है, आराम देती है, या विकास करती है। तो इनमें से ए खुशी ये गलत हो जाएगा, आराम और विकास ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, रोग उत्पन्न करता है ना। गंदगी से क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वच्छता का पर्यायवाची क्या है? स्वच्छता का पर्यायवाची
चलिए देखते हैं ऑप्शन सफाई। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, सफाई करना। ठीक है, सफाई ही हमारा क्या है, स्वच्छता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न है स्वस्थ का विलोम क्या है। स्वस्थ का विलोम देखते हैं, मजबूत, नहीं। अस्वस्थ, ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि स्वस्थ का विलोम हो जाएगा अस्वस्थ। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वच्छता से क्या होता है। स्वच्छता से क्या होता है भाई, तो स्वच्छता से रोग होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य, ये सही है। थकान लगता है, ये गलत हो जाएगा। आलस, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बेस्ट आंसर बी ही जा रहा है। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं, हमारे पास ये रहा, समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। समय का दुरुपयोग करने वाले लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं और उन्हें पछताना पड़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, समय कैसा है ना। तो समय कैसा है भाई, साधारण, छोटा, हल्का या मूल्यवान। तो देखिए, इसमें से सबसे सही आंसर हो जाएगा मूल्यवान, क्योंकि हमने पहला ही पैराग्राफ पढ़ा, पहला ही लाइन में, कि समय जीवन का मूल्यवान संसाधन है, यहाँ लिखा है, देखो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समय का सदुपयोग क्या देता है। तो समय का सदुपयोग क्या देता है, ऑप्शन देखते हैं, हार, नहीं। सफलता, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सफलता देता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है ना। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, हल्का, सस्ता, छोटा या कीमती। तो आपका कीमती सही हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ता, हल्का और छोटा ये नहीं होगा, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सदुपयोग का विलोम क्या है। तो सदुपयोग का विलोम बताना है, उपयोग, दुरुपयोग, निर्माण, त्याग। तो क्या हो जाएगा, आपका उपयोग नहीं होगा, त्याग भी नहीं होगा और निर्माण भी नहीं होता। आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सदुपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समय क्या करता है। समय क्या करता है, तो समय यहाँ ऑप्शन दिया है, रुकता है, नहीं। चलता रहता है, बिल्कुल सही है। चलता रहता है, बिल्कुल सही है। बढ़ता है, गलत है। घटता है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका समय जो है वो निरंतर लगातार चलती रहती है, ठीक है, कभी रुकती नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है ये, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, जिसमें सभी जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। वर्तमान समय में प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। यदि हम इसे नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अनुच्छेद दिया है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है, खेल है, नहीं। जीवन का आधार है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवन का आधार। ठीक है, क्योंकि पहले ही लाइन में दिया है पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, आधार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण क्यों बिगड़ रहा है। तो क्यों बिगड़ रहा है भाई, पहला है वर्षा के कारण, नहीं। प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रदूषण के कारण। देखिए इसमें लिखा है ना कि वर्तमान समय में प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। मतलब पर्यावरण क्या हो रही है, बिगड़ रही है ना। यही कारण है कि पर्यावरण बिगड़ रहा है।
अगला प्रश्न है हमारे पास, संरक्षण का पर्यायवाची क्या है? तो संरक्षण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? रक्षा। पहला ही ऑप्शन सही है, रक्षा, क्योंकि हमने इससे पहले एक और वीडियो में, है ना, संरक्षण का पर्यायवाची पढ़े थे जिसमें रक्षा ही दिया था। ठीक, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्षा। चौथा प्रश्न है, असंतुलित का विलोम क्या है? असंतुलित का विलोम क्या है? तो असंतुलित का विलोम हमारे पास संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलित। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए भाई? पेड़ काटना चाहिए? गलत। पर्यावरण बचाना चाहिए? बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारे पास, देखिए अगला अनुच्छेद में जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम सेजल JNV एकेडमी है ना। इसमें हम लोग आपको जौहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, तो इससे जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारे पास, विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है। आज हम बिजली, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो विज्ञान की देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अनेक रोगों का इलाज संभव बनाया है। हालांकि विज्ञान का गलत उपयोग नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमें विज्ञान का उपयोग सोच समझकर और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आज का लास्ट अनुच्छेद है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। पहला है आपका, विज्ञान ने जीवन को कैसा बनाया है? तो विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया भाई? कठिन बनाया क्या? नहीं, आसान बना दिया। कैसा बना दिया है? आसान बना दिया है। आसान और सुविधाजनक। आसान और कैसा बना दिया है? सुविधाजनक बना दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा, विज्ञान की देन क्या है? विज्ञान की देन क्या है? तो विज्ञान की देन केवल खेल है? नहीं। केवल पुस्तक है? नहीं। केवल पानी है? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि बिजली और मोबाइल, है ना, ये आपका विज्ञान का देन है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें सुविधाजनक का पर्यायवाची क्या है? सुविधाजनक का पर्यायवाची आरामदायक, कठिन, छोटा या हल्का। तो सुविधाजनक का यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा आपका आरामदायक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आरामदायक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है, नुकसानदायक का विलोम क्या है? नुकसानदायक का विलोम क्या है? तो नुकसानदायक का विलोम पूछा है, मतलब उसका जस्ट विपरीत अर्थ वाला शब्द खोजना है हमको, है ना। तो इसमें बोला है हानिकारक। नहीं, हानिकारक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाभदायक, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाभदायक, क्योंकि नुकसानदायक का क्या हो जाएगा? लाभदायक। यही उसका विलोम हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, हमें विज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए भाई? बिना सोचे? नहीं, बिना सोचे नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? सोच समझ कर ही हमें विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का 5 अनुच्छेद, है ना, 6 से लेकर पूरे 10 तक का। इस प्रकार आज का हमारा ये अनुच्छेद पूरा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम लोग कल और देखेंगे नया अनुच्छेद, है ना, कि उसमें किस प्रकार से अनुच्छेद देगा और कैसे हम लोग उसके आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि बच्चे जो है वो जान सके कि किस प्रकार से हमारे जौहर नवोदय विद्यालय में अनुच्छेद आता है और उनका आंसर हमको किस प्रकार से देना होगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।